हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है जीएसटी में आगे कि कैपिटल गुड्स के ऊपर जीएसटी कैसे काटना है। कैपिटल गुड्स के साथ साथ हम लोगों ने चूंकि अभी तक क्या पढ़ा था, अभी तक हमने गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जीएसटी चार्ज करना सीख लिया था। तो उसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे एक ऐसा इनवॉइस जिसमें सर्विस भी हो और गुड्स भी हो। दोनों जब होता है तो दोनों को हम लोग कैसे उस केस में हम लोग कैसे इनवॉइस काटेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग का यही टॉपिक है, कैपिटल गुड्स और बिलिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। कैपिटल गुड्स मतलब होता क्या है, मशीन जैसे लाइक फिक्स्ड एसेट्स कुछ खरीद रहे हैं, उसके ऊपर अगर कोई भी जीएसटी अगर हम पे कर रहे हैं उसके ऊपर हमें भी आईटीसी मिलती है। तो कैपिटल गुड्स मींस गुड्स यूज फॉर टू मैन्युफैक्चर और कीप द गुड्स इन सेलेबल कंडीशन और रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड आउटपुट सर्विसेज। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल गुड्स मींस फिक्स्ड एसेट्स। टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द आउटपुट जीएसटी। यानी कहने का मतलब है कि कैपिटल गुड्स के ऊपर भी जो टैक्स हम देंगे उसकी भी आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं। क्लेम कर सकते नहीं बल्कि क्लेम करते हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, 2 मई को हम लोगों ने क्या किया, मशीनरी खरीदी 5 लाख की, उस पर 12% जीएसटी दे रहा है। और किससे खरीदा है? भारत मशीनरीज लिमिटेड से, वन ऑफ द रेगुलर डीलर ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो चलिए इनका हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग मशीनरी का जीएल बनाएंगे यानी लेज़र बनाएंगे, और फिर हमें एक लेज़र बनाना होगा किसका? भारत मशीनरीज का। तो पहले हम लोग लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। मशीनरी, ओके। तो मशीनरी जो है वो हमारे लिए क्या होगी? फिक्स्ड एसेट होगी। ओके, मशीनरी यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे क्या है? जीएसटी एप्लीकेबल, जी हाँ, यहाँ पे सेट एल्टर को यहाँ पे यस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या है? मशीनरी है। मशीनरी किस टाइप का है वो भी आप मेंशन कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कोड लिखा है 84669310। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नॉन जीएसटी गुड्स। नहीं, नेचर ऑफ क्या है, किस तरह का ये गुड्स है? तो यहाँ पे जाहिर से बताइए टैक्सेबल है, परचेज कर रहे हैं हम लोग इसे ना, और परचेज टैक्सेबल हो जाएगा। नेचर ऑफ गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स है ये। क्या ये? कैपिटल गुड्स। ध्यान है, कैपिटल गुड्स मतलब समझ रहे हो सब लोग, फिक्स्ड एसेट्स। अब इसके ऊपर जीएसटी कितनी है? तो जीएसटी आप लोग देख रहे हो 12% जीएसटी आपको काटना है। अब ये क्या है? अब जाहिर से बताइए यहाँ पे ये गुड्स ही रखना है, सर्विस तो है नहीं। मशीनरी बाकी ये सब डिटेल्स कुछ नहीं भरना है, कंट्रोल है। अब एक हमें लेज़र बनाना होगा किसका? भारत मशीनरीज लिमिटेड का। किसका बनेगा? भारत मशीनरीज लिमिटेड। अब जाहिर सी बात, इनसे खरीदे तो ये हमारे क्रेडिटर हुए हैं। एड्रेस एड्रेस लिखना है, लिख दीजिए। अब कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल के हैं। एक मिनट, मैं वेस्ट बंगाल नहीं बल्कि यहाँ पे हम लोग जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हम लोग यूपी, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल की जगह मैं कर देता हूँ यूपी। उत्तर प्रदेश के डीलर है, रेगुलर डीलर। तो उत्तर प्रदेश ठीक है, पिन कोड उनको छोड़ देते हैं। अब सीधे इनका जीएसटी नंबर मेंशन करते हैं। तो जीएसटी नंबर हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जीएसटी नंबर हम लोग के पास है। मैं ये वाला जीएसटी नंबर यूज़ कर लेता हूँ। स्पेस से इसको हटा दिया जाए, कंट्रोल ए। जीएसटी नंबर नोट कर लिया। अब हम लोग परचेज करेंगे। परचेज करने के लिए भाई आप चाहे तो जनरल में एंट्री करिए, चाहे F9, लेकिन F9 ज़्यादा सही है एसेट परचेज करने के लिए। अब यहाँ पे इनवाइस नंबर आई थिंक दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, ये देखना पड़ेगा। नहीं दिया हुआ तो मैं अपनी तरफ से इनवाइस नंबर लिख देता हूँ। ओके। अब यहाँ पे जो देखिए पार्टी नेम कौन है, भारत मशीनरी से, इसी से खरीद रहे हैं। और ध्यान रखिएगा किस मोड में एंट्री होगी, अकाउंट इनवाइस मोड में। अब यहाँ देखिए आ रहा है क्या? मशीनरी। तो मशीनरी हम लोग खरीद रहे हैं कितने का? 5 लाख का। अब ध्यान रखिएगा परचेज टैक्सेबल आ रहा है, अमाउंट टैक्सेबल कितना है? 5 लाख, यहाँ सामने आ ही रहा है। अब यहाँ पे लगा देंगे इनपुट CGST, इनपुट SGST, लोकल सप्लाई है। 60,000 रुपये हमें जो ये GST जो हम दे रहे हैं इसकी भी ITC हमें मिल जाएगी। बीइंग कैपिटल गुड्स परचेज, ठीक है। तो हमने कैपिटल गुड्स परचेज कर लिया। अब जैसे ही कैपिटल गुड्स परचेज कर लिया, अब जाके यहाँ पे देखना अगर चाहें आप लोग, डिस्प्ले डे बुक, ठीक है, 2 मई में एंट्री हमने किया है।
अब यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट देख लीजिए, परचेज किए हैं तो जाहिर सी बात है जीएसटीआर 2 में दिखेगा वो। तो जीएसटीआर 2 में अगर आप देख रहे होंगे मई का हमें रिपोर्ट देखना है 1 मई से 31 मई तक। ओके, सो यहाँ देखिए B2B सप्लाई में यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, भारत मशीनरीज का भी। ओके, सो टोटल टैक्स हमने जितना दिया 60,000 रुपये, दोनों मिलाकर के आईटीसी टोटल मिलेगा हमें 83,760 रुपीज़ का। ओके, सो ये तो हो गया हम लोग का, बहुत सिंपल सा परचेज की एंट्री थी। अब जरा देखते हैं हम लोग, नाउ चेक GSTR2। तो GSTR2 भी हम लोग चेक कर लिए हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द सेम इनवॉइस, अगर गुड्स और सर्विसेज दोनों ही सप्लाई कर रहे हैं इन द सेम इनवॉइस तो कैसे एंट्रीज करेंगे। तो जैसे कि कह रहे हैं 2 मई को कंपनी परचेज 12 पीस लैपटॉप 25,000 का प्लस 18% GST फ्रॉम अंश कॉर्पोरेशन। ओके, विद द बिल नंबर दिस वन। ठीक है, तो हम लोग को परचेजिंग करनी है, तो परचेज करने के लिए सिंपल सा हमें जाना है वाउचर में। ठीक है, F9 में है ऑलरेडी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा आइटम इनवाइस चाहिए तो Ctrl H कर लीजिए, आइटम इनवाइस ओपन कर लीजिए और इनवाइस नंबर सबसे पहले तो इनवाइस नंबर दिया है तो यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इंटर 2 मई है ही है। पार्टी नेम, तो किस पार्टी से खरीद रहे हैं, अंश कॉर्पोरेशन से, अंश कॉर्पोरेशन है ही। ठीक है, अब यहाँ पे जो ध्यान रखिएगा अंश कॉर्पोरेशन से खरीदे, परचेज अकाउंट है। ठीक है, क्या आइटम खरीद रहे, तो लैपटॉप खरीद रहे, लैपटॉप नहीं बनाया तो लैपटॉप बना लेते हैं। लैपटॉप सामने लिख देते हैं कुछ ब्रांड का नाम, सपोज HP। कंप्यूटर पीसेस, ठीक है, नॉट अप्लीकेबल। Ctrl A, अब Ctrl A करनिएगा मत। अब यहाँ पे पहले तो GST डिटेल भर लीजिएगा आप। यहाँ पे क्या है, लैपटॉप है 8471। ओके, ऑन वैल्यू पे लगेगा, टैक्सेबल होता है, कितना परसेंट GST लगेगा, 18% GST लगाना, तो 18% GST। गुड्स है, Ctrl A। अब जो ध्यान रखिए कितना पीस खरीद रहे हैं, हम लोग परचेज कर रहे हैं 12 पीस, 12 पीस हम लोग परचेज कर रहे हैं। रेट क्या है, 25,000 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इस पे CGST लगाना, तो इनपुट CGST लगेगा, इनपुट SGST। ईवे बिल फिलहाल नो करते हैं हम लोग। ओके, न्यू रेफरेंस, पेइंग गुड्स परचेज, पेइंग गुड्स परचेज हो गया, परचेजिंग हमने कर ली। अब हम लोग को क्या करना है, 31 मई को कंपनी सोल्ड 10 पीस लैपटॉप, तो 10 पीस लैपटॉप हम लोग बेच रहे हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे 10,000 रुपीज़ हम लोग चार्ज भी कर रहे हैं। अब 10,000 रुपीज़ किस बात का चार्ज कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस, यानी हमने गुड्स भी बेचा प्लस सर्विस भी दी इंस्टॉलेशन की, और इन दोनों वैल्यू के ऊपर 18% GST कटनी चाहिए। और किसको बेच रहे हैं, RKDK को। तो सेल होगा, F8 में एंट्री होगी RKDK ग्रुप। जी हाँ, बाकी ऊपर बिल नंबर अपने आप आ रहा है 6 नंबर। डेट सही करना होगा, 31 मई को हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे सेल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आइटम बेच रहे हैं, हम लोग लैपटॉप बेच रहे हैं, कितना पीस, 10 पीस। रेट कितना है, 38,000, सॉरी हाँ सही तो है, 38,000 हो गया। अब नीचे जरा ध्यान रखिएगा, अब इसमें क्या करना है, जब हम लोग यहाँ पे इंटर करते हैं तो वापस हम लोग आइटम में आते हैं, एक बार और इंटर करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम इंस्टॉलेशन चार्ज का लेज़र बना लेंगे। इंस्टॉलेशन चार्ज ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम है। और अगर डायरेक्ट इनकम डालना चाहते हो वो आपके ऊपर, बिजनेस के ऊपर है। सपोज करो हम सर्विस भी देते हैं तो हमारे लिए डायरेक्ट इनकम हो गया। अब डायरेक्ट इनकम के बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पे जरूर यस करिएगा GST डिटेल में, और यहाँ पे दे दीजिएगा क्या, इंस्टॉलेशन सर्विसेज, सर्विस है ना। अब मैंने 8471 कुछ भी मैंने डाल दिया, आप लोग इंटरनेट से सर्च कर सकते हो रियल। अब जो ध्यान रखिएगा इज नॉन GST गुड्स कुछ नहीं है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, ये हो गया आपका सेल्स टैक्सेबल,
सर्विस हम लोग दे रहे हैं, कितना परसेंट टैक्स लगेगा, ध्यान रखिएगा सर्विसेज के ऊपर 18% टैक्स है। सर्विस हो गया, कंट्रोल है, एक्सेप्ट। अब जरा ध्यान रखिएगा भाई, यहाँ 10,000 मत डालिएगा क्योंकि रेट के नीचे है। आपको अमाउंट चार्ज कर रहे हो ना 10,000, तो सीधे 10,000 डाल दिया। सेल्स टैक्सेबल 10,000। अब देखिए जीएसटी काटते हैं, आउटपुट सीजीएसटी कट गया 35,100, आउटपुट एसजीएसटी। अब चेक करना है सही से कैलकुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको प्रेस करना है कंट्रोल आई और यहाँ पे जीएसटी टैक्स एनालिसिस LF1। अब जरा ध्यान रखिएगा, इंस्टॉलेशन चार्ज ऊपर दिख रहा है ना, उस 10,000 रुपये के ऊपर 9% 900 रुपये कटा है, यानी 1,800 रुपये। और फिर नीचे ये HP लैपटॉप के ऊपर 3,80,000 पे 99% कटा है, 34,200 34,200, टोटल मिला करके आपका 70,200 रुपीज़ चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो यानी दोनों के ऊपर चार्ज हो रहा है बाकायदा, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस तरह का इनवाइस हमें बनाने को मिलेगा जब हम सर्विस और गुड्स दोनों ही हम लोग सप्लाई के दे रहे होंगे। जीएसटी बिल फिलहाल नहीं डालते, सॉरी ई वे बिल नंबर नहीं फिलहाल डालने वाले, बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब पेजअप करता हूँ मैं एक बार और अल्ट पी करता हूँ, करंट इनवाइस देख लीजिए प्रीव्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दे रखा है क्या, लैपटॉप हो गया 10 पीस 3,80,000 का, इंस्टॉलेशन चार्ज भी लग गया और उस पर CGST SGST पूरी चार्ज हो गई। नीचे पूरा एक्सप्लेनेशन है, तो कहीं किसी को कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या करना है अब आपको देखिए यहाँ पे GST एडजस्टमेंट करना है। तो GST एडजस्टमेंट मई मंथ का करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग को कहाँ जाना होगा, हम लोग को जाना होगा डिस्प्ले में, और जैसे हम लोगों ने अप्रैल मंथ का किया था ना, वैसे ही हम लोग को यहाँ पे करना है मई मंथ का। तो सबसे पहले हम लोग को जाना है GST रिपोर्ट में और हमें देखना है GSTR1 और यहाँ LTF2 करना है, कब से कब तक का, 1 मई से 31 मई तक का रिपोर्ट देखना है। तो देखिए B2B सप्लाई दिया है हम लोगों ने, टोटल आप देख रहे होगे ये 3 सप्लाईज आ रही हैं। और अगर हम लोग चेक करें तो इस पर टैक्स अमाउंट टोटल है 1,44,360 रुपीज़, यानी ये जो है हमें गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक, 1,44,360 रुपीज़, लेकिन हमें इसमें ITC मिल जाएगा, ITC यानी छूट मिलेगा कितने का। अब यहाँ पे देखना होगा फिर LTF2 करके 1 मई से 31 मई। अब अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, टोटल ITC अवेलेबल 1,37,760 रुपीज़, तो इतनी की हमें ITC मिल जाएगी। ओके, और 44 का आपका है, तो 1,35,000 रुपये इसमें से ITC ही मिल जाएगी। तो जो डिफरेंस फिगर है वही हमें गवर्नमेंट को पे करना है। बाकी 3B में भी आप देख सकते हो 1 मई टू 31 मई, ये डेट डालना मत भूला कीजिए, जिस मंथ का हमें करना है। तो 1,44,000 में 1,37,000 की ITC मिल जाएगी, इसमें से लेस हो जाएगा, जो डिफरेंस फिगर है वही आपको पे करना है। इज दैट क्लियर। चलिए अब बैलेंस शीट में आइए। बैलेंस शीट में यहाँ पे दिख रहा है 6,600 रुपये। पिछला टैक्स क्यों नहीं दिख रहा है, पिछला टैक्स इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि पिछला टैक्स हमने राइट ऑफ कर लिया, एडजस्ट कर लिया था अप्रैल मंथ का। ये सिर्फ और सिर्फ किसका दिख रहा है, ध्यान से देखो नीचे 144,360 और 1, यहाँ पे देखो क्या है, आउटपुट में आपके साथ IGST भी है, जबकि इनपुट में सिर्फ CGST और SGST है। और आपको याद होगा सबसे पहले हम किसको राइट ऑफ करते हैं, पहले IGST को राइट ऑफ करना है। तो इसको हमें चार्ट के जरिए मैं बना लेता हूँ, एडजस्टमेंट। तो हम लोगों ने पहले अप्रैल मंथ का जैसे किया था वैसे ही करना है, दिस वन। तो आउटपुट IGST जरा देखिए है कितना, आउटपुट IGST है आपका 16,560, एग्जैक्ट सेम अमाउंट है, अप्रैल से दे रहा है ना। एक बार इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग, वैसे तो सही है, 1 मई से 31 मई सही है, सेम है। ओके, 16,560 सेम है। और यहाँ पे जो देखो आउटपुट CGST कितना है 63,900, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 63,900, सेम अमाउंट उठ के आ रहा है कहाँ पे, SGST में भी। अब जो देखिए IGST में कोई वैल्यू नहीं है,
अब CGST में वैल्यू देखिए, इनपुट वाले में, इनपुट में कितना है, इनपुट CGST है 68,880, 68,880, सही है। कितनी बार 8 है, खैर 3 टाइम्स। अब जरा देखिए, यहाँ पे सबको पता है सबसे पहले हमें IGST को रिड्यूस करना है, तो इसमें से 16,560 तो इसको रिड्यूस कर देगा, और जो बैलेंस फिगर बचेगा उससे हम लोग CGST को रिड्यूस करेंगे। अगर आप लोग सही समझें तो यहाँ पे 16,560 रुपीज़ इसको रिड्यूस कर लेगा इसमें से, 68 में से। अब जो बैलेंस फिगर बचेगा, ओके, बैलेंस अमाउंट आएगा कितना, तो देख लीजिए यहाँ पे जो बैलेंस फिगर है 52,320 है, यानी 68,880 में से 16,560 तो IGST को रिड्यूस कर देगा, पूरा खत्म। और 52,320 IGST को, आउटपुट IGST को रिड्यूस करेगा, दैट्स इट। अब इसके बाद ये कहाँ पे रिड्यूस करेगा, SGST। IGST को पहले रिड्यूस करता फर्स्ट नंबर पे, लेकिन यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, तो ये अमाउंट सीधे रिड्यूस करेगा किसको, आउटपुट SGST को रिड्यूस कर देगा। तो ये कुछ सिस्टम है। अब इसी की एंट्री करनी है, एडजस्टमेंट की एंट्री, तो कब करना है, 31 मई को ही कर देते हैं, मंथ एंड में। तो एडजस्टमेंट की एंट्री करने के लिए जाहिर सी बात हम लोग को टैली पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे एडजस्टमेंट की एंट्री करनी होगी, कहाँ पे, 7 में, F7 में होगा, यानी कि जर्नल में एंट्री होगी। और जर्नल में एंट्री करते समय ध्यान रखिए, यहाँ पे स्टेट एडजस्टमेंट होता है, एल्ट के साथ J दबा दीजिए। GST कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज कर रहे हैं, बिकॉज 140 समथिंग अमाउंट है, तो उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं अगेंस्ट द क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या क्या देना है हम लोग को, आउटपुट IGST तो पहले पूरा खत्म हो रहा है, आउटपुट IGST देखो पूरा खत्म कर देंगे 16,560 रुपीज़ से। अब ये नील हो जाएगा, नील हो गया, फिर डेबिट करेंगे आउटपुट CGST को। आउटपुट CGST कितने से रिड्यूस होगा, 52,320, 52,320 से रिड्यूस होगा। फिर डेबिट करेंगे आउटपुट SGST, ये कितने से रिड्यूस होगा, पूरे 68,880 से। लेकिन ध्यान रखो 68 तो हो ही नहीं पाएगा, सिर्फ कितना हो पाएगा, 63,900 ही हो पाएगा। तो यहाँ पे बाकी का बैलेंस रह जाएगा ITC में, 63,900 ही रिड्यूस हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, SGST का पैसा क्या आ रहा है हमारा, कम है, इनपुट आउटपुट का कम है, इनपुट ज़्यादा है। इसमें अगर एक हिसाब कर सकते थे कि 16,560 में आधा पैसा हम लोग CGST से एडजस्ट कर सकते थे, आधा पैसा SGST से भी कर सकते थे, ये आपके ऊपर है, टैक्स पेयर कर सकता है, लेकिन हम लोग नहीं करने वाले, रहने दीजिए। 63,900 रुपीज़ ये रिड्यूस हो गया सब, देखो आउटपुट सब खत्म हो गया, बस आउटपुट CGST रह गया। क्रेडिट में हो जाएगा इनपुट CGST पहले कर लेते हैं, इनपुट CGST तो पूरा खत्म। इनपुट CGST कितना था भाई, इनपुट 68,880 रिड्यूस, फिर इनपुट SGST कितने से रिड्यूस होगा, 63,900 से ही। अब देखो इनपुट में भी अमाउंट रह गया, अब ये इनपुट में अमाउंट रहने का मतलब है ये एक्सेस ITC है, अब ये ITC मई मंथ में नहीं मिल पाएगी, इस ITC को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और मई के बाद कौन सा मंथ आता है, जून, जून में ITC लेंगे, ठीक है, ये एक्सेस ITC है। तो नीचे लिखेंगे बीइंग इनपुट टैक्स एडजस्टेड एंड excess ITC of SGST कैरी फॉरवर्ड, और उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, दैट्स इट। अब एक चीज़ बताओ, हमें देना कौन सा है, हमें हमारी लाइबिलिटी क्या होती है, आउटपुट है CGST, तो हमें सिर्फ और सिर्फ CGST का पेमेंट करना है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को सिर्फ 11,580 रुपये देना, वो भी कौन सा पैसा, CGST का पैसा, और कोई पैसा नहीं देना, ठीक। अब ये एंट्री करने के बाद एक बार बैलेंस शीट जरूर देखिएगा, 6,600 इस बार एंटर कर रहे हैं, तो देखो सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ क्या रह गया, इनपुट SGST रह गया, जो कैरी फॉरवर्ड होगा इस बार इसका ITC नहीं ले पाएंगे हम। हाँ, आउटपुट CGST जो दिख रहा है 11,580 रुपये, ये पूरा हमें पे करना पड़ेगा CGST का, तो इसके लिए हमें चालान बनाना पड़ेगा, और ध्यान रखिएगा चालान में सिर्फ और सिर्फ 11,580 CGST का पैसा देंगे और कुछ भी नहीं देंगे।
तो एक बार फिर से देख लीजिए चालान। खैर चालान में नहीं बनाता, आप लोगों को पता है जीएसटी की साइट पे जाके बनाना होता है चालान को, कि बता दूं एक बार और? चलिए ठीक है। तो चालान कैसे जनरेट करना है, सीधा सीधा जाना है क्रोम पे, 11,580 का चालान बनाना है, क्योंकि यही पैसा हमें गवर्नमेंट को जमा करना है। और टैली में फिलहाल हम पेमेंट की एंट्री में पहुंच जाते हैं पेमेंट करने के लिए। F5 चेक काटेंगे आज 11,500 समथिंग का, तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमें पेमेंट में तो एंट्री डालनी पड़ेगी ना। 31 मई को ही हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, 1 जून को कर लेते हैं, 1 जून को पेमेंट। क्या हमें जमा करना है? आउटपुट SGST, सॉरी हाँ, आउटपुट CGST का पेमेंट करना है। कितना? 11,580। ओके, सीधे हम ऐसे एंट्री कर सकते हैं, बट ऐसे एंट्री करिएगा मत। एंट्री करिएगा, यहाँ पे एक बटन होता है ऑटो फिल, एल्ट के साथ F, सॉरी कंट्रोल F है, कंट्रोल F दबा दीजिएगा। स्टैट्यूटरी पेमेंट है, GST का पेमेंट है। कैसे दे रहे हैं हम लोग? एडवांस दे रहे हैं, रेसिपिएंट लायबिलिटी के रेगुलर। रेगुलर कब से कब तक का? 1 मई से 31 मई का। अब देखिए यहाँ पे लगते हैं आउटपुट CGST का पैसा 11,580। अब देखो नील हो गया फाइनली, एक्सिस बैंक से पेमेंट कर देते हैं। मेरा एक्सिस बैंक नेगेटिव है, पैसा नहीं है, OD चल रहा है। 02 कर देते हैं, इससे पहले भी एक चेक काटे थे। और किसके नाम पे चेक कटता है? GST के नाम पे। अब यहाँ GST डिटेल भरना है। मोड ऑफ पेमेंट कैसे कर रहे हैं हम लोग? चेक काट के जमा कर रहे हैं, किस बैंक से? एक्सिस बैंक। अब CPI नंबर जाहिर सी बात है हम लोग को जनरेट करना होगा वेबसाइट से, यानी चालान नंबर है, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा gst.gov.in पे। और यहाँ पे हम लोग को जाना पड़ेगा सर्विसेज के अंदर, पेमेंट क्रिएट चालान। हम लोग को चालान बनाना है। और ध्यान रखिएगा GSTN नंबर पर भरना है। अब GSTN नंबर कैसे भरेंगे? ध्यान रखिएगा, इनका GSTN नंबर निकालना पड़ेगा, ठीक। तो GSTN नंबर निकालने के लिए हम लोग अल्टर में चले जाते हैं, अल्टर मास्टर, शो मोर, या छोड़ो डेबुक में किसी भी एंट्री को ओपन कर लीजिए, अपना GSTN नंबर दिखेगा। क्यों? हम लोग जब सेल करते हैं तो हम लोग का GSTN नंबर आता है ना। तो हम लोग का GSTN नंबर जो है ये है 09AAACI, 09AAACI 1681 G1ZN। हो गया। कैप्चा कोड 346808, सॉरी 340851। नाउ प्रोसीड। ओके, नाउ प्रोसीड करते हैं। यही हम लोग का है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। CGST का पैसा जमा कर रहे हैं 11,580 रुपीज़, ये हमें जमा करना है, ठीक है। इंटरेस्ट कुछ है, कोई पेनाल्टी है, कोई फीस है, कोई अदर कुछ नहीं है। और IGST कुछ जमा करना है कुछ नहीं, सेस जमा करना है कुछ नहीं, UPGST जमा करना है कुछ नहीं जमा करना है। सीधे 11,500 की इतनी ही बनेगी। कैसे पेमेंट करेंगे हम? ओवर द काउंटर। हम जाके बैंक में जमा करने वाले, किस बैंक में? एक्सिस बैंक में। नाउ चेक से जमा कर रहे हैं, जी हाँ, जनरेट चालान। फिर से मांगता है आपका GSTN नंबर, तो यहीं ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ से नोट कर लीजिए 09AAACI 1681 G1ZN, ठीक है। तो ये हम लोग डालेंगे। कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? देन प्रोसीड। ये देखिए CPI नंबर जनरेट हो गया। यही CPI नंबर जो लिख रहा है, यही बेसिकली हमें यहाँ टैली पे डालना है। वापस आते हैं हम लोग, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, वाउचर में। हाँ, तो यहाँ देखिए CPI नंबर जो हम लोग पेमेंट कर रहे थे GST का, तो CPI नंबर मांग रहे थे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे CPI नंबर। चालान नंबर तो बैंक से मिलेगा जब जमा होगा पैसा। पेमेंट डेट, आज की डेट डाल देंगे। आज की डेट है 1 जून,
1 जून को हम पेमेंट कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट नंबर 252502। ओके, इंस्ट्रूमेंट डेट आज ही की डेट है 1 जून। दैट्स इट। अब क्या करेंगे, सब डिटेल मैंने भर ही दिया है। ओके, नाउ बीइंग जीएसटी, चलो ठीक, अरे जीएसटी पेड है ना, जीएसटी का पेमेंट हो गया कंप्लीट। आपको पता है चेक के साथ क्या ले जाना है, इसी को आपको चालान को डाउनलोड करना है और बैंक में पहुंच जाना है, चेक और ये चालान के साथ। डाउनलोड हो गया। चालान का नंबर क्या होता है सबको पता है, ये बता चुका हूँ मैं, जीएसटी PMT 06। ये जमा कर देना, इसके साथ चेक लगा देना, बैंक में जमा कर दीजिए। CGST अमाउंट से भी 11,500 रुपये जमा कर रहे हैं। ओवर द काउंटर पर कैसे जमा कर रहे हैं, चेक से। नीचे का हिस्सा जब आपको मिलेगा, बैंक वाला जब आपको देगा तो उसमें BRN नंबर और सिन नंबर मेंशन करके देगा। तो बस वही चीज़ आपको चाहिए। इसके बाद क्या करना है सर, यहाँ तक तो काम हो गया सर, जीएसटी का पेमेंट भी हो गया। अब जैसे पेमेंट करोगे तो अब आप बैलेंस शीट एक बार चेक कर लो। अब यहाँ देखो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में -4860 आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ITC अभी हमारे पास एक्सेस पड़ा हुआ है और ये हम अगले महीने की आउटपुट में से रिड्यूस करेंगे। ठीक, तो माइनस है इसका मतलब इसका कुछ करना वरना नहीं है। अब सर क्या करना है, ध्यान रहे, अब रिटर्न फाइल करना है। तो रिटर्न फाइल करने के लिए जाहिर सी बात है हमें जीएसटी, और अभी हमने पेमेंट तो कर दिया गवर्नमेंट को। अच्छा, पेमेंट के बाद सॉरी, अभी हमने रिटर्न से पहले चालान रिकनसाइल करना है। अब सपोज करो हमारा अकाउंटेंट पेमेंट करने के लिए गया बैंक में, पेमेंट हो गया और वो आया लेकर के स्लिप, और उसमें वो सिन नंबर और BRN कोड लिख के लेके आएगा। वो प्रिंट बैंक से मिल जाएगा। तो आपको जीएसटी रिपोर्ट पे जाना है, यहाँ चालान रिकनसाइल पे जाना है, और यहाँ देखिए मई का यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है, लेकिन यहाँ पे देखिए CPI नंबर तो लिखा है, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, लेकिन चालान नंबर नहीं है, BRN कोड नहीं है। यही भरना है, एंटर करिए। यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं है यहीं से बैठे बैठे भरने के लिए, नहीं। अब देखिए यहाँ पे वापस आइए, एंटर करिए और यहाँ पे यस करिए, और इस बार क्या कर लीजिए, यहाँ पे चालान नंबर भर दीजिए, BRN कोड भर दीजिए और फिर इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखिए चालान हो गया रिकनसाइल। चालान रिकनसाइल के बाद अब क्या करना होता है, रिटर्न फाइल करना है। हमको पता है GSTR 1 का रिटर्न का फाइल होता है अगले महीने की 10 तारीख को। तो GSTR 1 कैसे निकालेंगे, यहीं से जाएंगे GST रिपोर्ट में, GSTR 1 में, और यहाँ Alt F2 करके 1 मई से 1 मई टू 31 मई का ही रिटर्न हमें निकालना है। अब ये रिटर्न हम लोग निकालेंगे कैसे, Alt के साथ E दबाना है और यहाँ E रिटर्न्स होता है। और ध्यान रखिए कौन सा फॉर्मेट हम लोग भेजते हैं गवर्नमेंट को, जेसन फाइल। यहाँ लोकेशन आप दे सकते हैं, लोकेशन हम लोग दे देते हैं ये न्यू वाला, इसी फोल्डर में कल भी हम लोग, इससे पहले भी हम लोग किए थे। अप्रैल मंथ का भी इसी में रिटर्न पड़ा हुआ है, इसी में देखिए मई मंथ का भी रिटर्न हम लोग डाल देंगे। Ctrl+V, एड्रेस पेस्ट। ये देखो किस मंथ का जा रहा, मई मंथ का है, सेंड। देखो मई मंथ का ये GSTR 1 है, ये भी GSTR 1 है, लेकिन किस मंथ का है, ये अप्रैल मंथ का है। अब हम लोग को क्या देना है, GSTR 3B, ये भी मई मंथ का, 1 मई से 31 मई। Alt के साथ E रिटर्न, जेसन फाइल, एड्रेस पेस्ट करिए, और ये मई मंथ का GSTR 3B भी जरा, आप सभी को पता है GSTR 3B कब जमा होता है, अगले महीने की 20 तारीख को। ठीक, तो ये हम लोग को ये 2 जेसन फाइल निकल गई। अब इसको करना क्या होगा सर, मई मंथ का ये जो निकला है दोनों, क्या करना है आपको, GST पे लॉगिन करना है। कौन से पे सर, ये जो दिख रहा है ना, होम स्क्रीन पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके पास ओरिजिनल होगा तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। क्या करना होगा, लॉगिन। और लॉगिन करके फाइनली आप क्या करोगे, एक मिनट, ठीक है। GST में अपना लॉगिन करने के बाद GST पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा। GST पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, फिर आप लोग को अपना ये जो GSTR 1 है और GSTR 3B है ये अपलोड करना होगा। ठीक है, तो यही फाइनली आपको करना होता है।
ओके, सो यहाँ पे आपका सर्विसेज में है, जो सर्विसेज में दिख नहीं रहा है, ठीक है, इट्स ओके, कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग को जीएसटी का पेमेंट करना, चालान प्रिंट करना, चालान रिकनसाइल करना, और फिर हम लोग को GSTR 1 GSTR 3 भी कैसे हम विड्रॉ निकालते हैं, मतलब जेसन फॉर्मेट में, क्योंकि जेसन फॉर्मेट ही जीएसटी पोर्टल पे अपलोड होता है। तो ये आप लोग को आ गया। अब फाइनल बैलेंस शीट का अमाउंट आप देख लीजिए, ये कब का है, 1 जून तक का है, ये अमाउंट आपका मैच करना चाहिए। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका मैच करना चाहिए, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो अगला टॉपिक है, वो है रिवर्स चार्ज। क्या है वो? रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज पढ़ना है, थोड़ा उसमें दिमाग भी लगेगा आप लोग का, क्योंकि रिवर्स चार्ज एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन वी कैन से। तो उस केस में हमें क्या करना है, पहले तो रिवर्स चार्ज की थ्योरी समझनी होगी, होता क्या रिवर्स चार्ज है। देन रिवर्स चार्ज हमें दो चीज़ों का सीखना है, अगर सर्विस के केस में रिवर्स चार्ज लगता है तो कैसे करना है, और गुड्स के केस में अगर रिवर्स चार्ज लगता है तो कैसे करना है, ठीक है। तो दोनों ही हम लोग को करना है, रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ गुड्स। तो ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, यानी कि नेक्स्ट डे में हम लोग लर्न करेंगे। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।